हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनसे आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो फेमस ऑथर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलर बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे टाइमलेस प्रिंसिपल्स ऑफ विनिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मैनिपुलेटिंग पीपल पार्ट 1। मैनिपुलेटिंग पीपल को इसमें पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया गया है जो डिनोट करता है पीपल चेंज को। इस बुक में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को मिस ना करें। आज हम पार्ट 1 देखेंगे जिसमें मैं शेयर करूंगा डायमेंशन 1 फंडामेंटल टेक्निक इन पीपल मैनेजमेंट और डायमेंशन 2 6 वेज टू मेक यू मोस्ट लाइक पर्सन। आइए शुरू करते हैं टाइमलेस प्रिंसिपल्स ऑफ विनिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मैनिपुलेटिंग पीपल पार्ट 1। प्रिंसिपल नंबर 1, क्रिटिसाइजिंग, कंडेमिंग और कंप्लेनिंग डजंट हेल्प। किसी को क्रिटिसाइज करना गलत है क्योंकि ऐसा करने से वो इंसान डिफेंसिव और अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है। कई बार ये इंसान के प्राइड और उसके सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस को भी हर्ट कर देता है और वो इंसान रिजेंट करने लगता है। वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट बी एफ स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि जब हम जानवरों को बुरी हैबिट्स के लिए पनिशमेंट देने की कंपैरिजन में अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड करते हैं तो वो इन अच्छी हैबिट्स को ज़्यादा जल्दी और इफेक्टिव तरीके से याद रख पाते हैं। उनके बाद के स्टडीज़ में ये देखा गया कि यही ह्यूमन बिहेवियर्स पे भी अप्लाई करता है। क्रिटिसाइज करने से कोई पॉजिटिव लॉन्ग टर्म चेंज नहीं होता है। क्रिटिसाइज करने से जो रिजेंटमेंट होती है वो एम्प्लॉयज़, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को डीमोरलाइज तो करती ही है, और जिस सिचुएशन की वजह से क्रिटिसिज्म किया गया उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम ह्यूमंस से डील कर रहे हैं तो हम सिर्फ लॉजिकल लिविंग बीइंग से डील नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसे लिविंग बीइंग से डील कर रहे हैं होते हैं जो इमोशनल है, प्रेजुडिस्ड है और जिसमें प्राइड और वैनिटी की फीलिंग है। लोगों की बुराई करने की जगह हमें ये समझना चाहिए कि वो जो भी करते हैं उसका रीज़न क्या है। ऐसा करना ज़्यादा बेटर होगा और हमें इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा सोचना भी पड़ेगा। गिव ऑनेस्ट एंड जेन्युइन अप्रिसिएशन। फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस एक बहुत बड़ी डिफरेंशिएटिंग डिज़ायर है इंसानों और जानवरों के बीच में। ये वही डिज़ायर ऑफ फीलिंग इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से एक अनएजुकेटेड गरीब लड़के ने 50 सेंट्स में कुछ पुरानी लॉ बुक्स खरीदी और पढ़ी। आपने जरूर इस लड़के का नाम सुना होगा, उसका नाम था लिंकन। इसी डिज़ायर की वजह से आपके शहर के सबसे अमीर लोग अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बढ़ाकर बनवाते हैं। इसी डिज़ायर की वजह से लोग लेटेस्ट स्टाइल के कपड़े पहनना चाहते हैं, लेटेस्ट कार चलाना चाहते हैं और अपने बच्चों की ब्रिलियंस के बारे में बात करते हैं। हम अपने बच्चों, फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज़ के बॉडी नरिशमेंट का पूरा ध्यान रखते हैं, पर उनकी सेल्फ एस्टीम के नरिशमेंट के लिए क्या करते हैं? हम उन्हें चिकन और पोटैटोज़ खिलाते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले, पर उन्हें अप्रिशिएट करना नेग्लेक्ट करते हैं। जेन्युइन अप्रिशिएशन के कुछ वर्ड्स हर इंसान की मेमोरी में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर। ऑथर अक्सर गर्मियों में फिशिंग के लिए जाते थे। उन्हें स्ट्रॉबेरीज और क्रीम पसंद थे, पर फिशेस को वर्म्स पसंद थे। इसलिए वो फिशेस का सोच के वर्म्स को फिशिंग रॉड में बेट बनाते थे। ऑथर कहते हैं हमें यही लॉजिक ह्यूमन बीइंग से डील करते हुए भी अप्लाई करना चाहिए। लोगों को मुझे क्या चाहिए के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ उनका ही इंटरेस्ट है और किसी का नहीं। लोगों का इंटरेस्ट अपनी ही वांट्स पे रहता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको उनसे उनकी डिज़ायर के बारे में और उस डिज़ायर को कैसे पूरा किया जा सकता है के बारे में बात करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्मोकिंग ना करें तो उन्हें ये मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आपको उनसे ये कहना चाहिए कि अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाएंगे। अगर आपको किसी को कुछ करने के लिए परसुएट करना है तो पहले आप ये सोचिए कि आप कैसे उस पर्सन से वो काम कराएंगे। ये सवाल हमें किसी भी सिचुएशन में जल्दबाजी और नेगेटिव रिजल्ट से बचाएगी। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्रिएट करनी है लोगों के दिमाग में। जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता है वो अकेला रह जाता है। डायमेंशन 2, 6 ways to make you most like person। प्रिंसिपल 1, शो रियल इंटरेस्ट इन अदर पीपल। दूसरे लोगों में इंटरेस्ट दिखा के आप सिर्फ 2 महीने में इतने फ्रेंड्स बना लेंगे जितने आप 2 साल में लोगों को अपने बारे में बता के भी नहीं बना पाएंगे। जब आप ग्रुप फोटोग्राफ देखते हैं तो सबसे पहले किसका फोटो देखते हैं? अगर आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं तो आपको लोगों को एनिमेशन और एंथुसियाज्म के साथ ग्रीट करना चाहिए। जब आपको कोई फ़ोन कॉल करे तो आपके फ़ोन में हेलो बोलने से दूसरे लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप उनके कॉल से बहुत खुश हैं।
बहुत सी कंपनीज अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्योर इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म से अपने क्लाइंट्स के कॉल हैंडल करें। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने से आपके फ्रेंड्स और लॉयल कस्टमर भी बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब लाइक करें, आप रियल फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो इस प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो कीजिए। प्रिंसिपल 2, स्माइल। आपके एक्शन से आपकी सोच पता चलती है और आपकी स्माइल हमेशा कहती है आप मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इसी वजह से डॉग्स को पसंद किया जाता है, क्योंकि जब वो अपने ओनर्स या उनके फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं तो उनकी खुशी में इनोसेंस हर किसी को दिखती है। बिल्कुल ऐसी ही इनोसेंस एक बच्चे की स्माइल में भी दिखती है। एक आर्टिफिशियल स्माइल को सभी पहचान लेते हैं। लोगों को पता है कि ये मैकेनिकल है, जो उन्हें पसंद नहीं आता। सभी लोगों को एक रियल स्माइल पसंद है, एक हार्ट वार्मिंग स्माइल, एक स्माइल जो उनके दिल से आए। जो लोग ज़्यादा स्माइल करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को मैनेज और ट्रेन करते हैं। उनके बच्चे हमेशा खुश रहना सीख जाते हैं। आपकी स्माइल आपके और आपके अच्छे इंटेंशंस की पहचान है। आपकी स्माइल उन सभी लोगों का दिन बना देती है जो आपसे मिलते हैं। उन लोगों के लिए जिनको देख के और लोग मुंह मोड़ते हैं, आपकी स्माइल बादलों से छटती धूप का काम करती है। Principle number 3, remember that a person's name is his most loved thing. यूएस के स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी की सक्सेस का क्या कारण था? वो एक एक्सीलेंट पीपल मैनेजर थे और एक जीनियस लीडर। वो जानते थे कि लोगों को अपने नाम से बहुत प्यार है और लोग अपने नाम को बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं। अपने फ्रेंड्स और बिजनेस एसोसिएट्स का नाम याद रखना और उन्हें रिस्पेक्टफुली बुलाना एंड्रयू कार्नेगी की सक्सेस का एक सीक्रेट था। वो अपने काफ़ी फैक्ट्री वर्कर्स को फर्स्ट नेम से बुला। बहुत से लोग नाम याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि नाम याद रखने के लिए टाइम एंड एनर्जी चाहिए। वो इसे ज़रूरी नहीं मानते हैं। वो अपने लिए एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि वो बहुत बिजी हैं। यूएस के महान प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी सबका नाम याद रखने में एक्सपर्ट थे। हर किसी का अपने नाम से अटैचमेंट होता है। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इसे कम्प्लीटली वो इंसान ओन करता है। नाम हर इंसान की आइडेंटिटी को यूनिक बनाता है। जब हम किसी का नाम लेते हुए उससे बात करते हैं तो उस बात का सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाता है। प्रिंसिपल 4, बी अ पेशेंट लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक। ऑथर एक बार एक बुक पब्लिशर की पार्टी में जाते हैं। वो इस पार्टी में एक बॉटनिस्ट से मिलते हैं जिससे वो पहले कभी नहीं मिले, पर वो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो उससे बात करते हैं। बॉटनिस्ट पूरे टाइम बोलता रहता है। उसने हर तरह के प्लांट के बारे में ऑथर को बताया। उसने ऑथर की इंडोर गार्डन की कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। जब जाने का टाइम हुआ तो बॉटनिस्ट ने होस्ट से ऑथर की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑथर बहुत ही अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं, जबकि ऑथर पूरे टाइम बॉटनिस्ट की बात ही सुन रहे थे, पूरे इंटेंट और इंटरेस्ट के साथ। ऑथर कहते हैं कि ये हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट है जो आप किसी को दे सकते हैं। इस तरह ऑथर ने सिर्फ बात सुनते हुए बॉटनिस्ट को एनकरेज किया कि वो अपनी बात बोलें। एक सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यू का क्या सीक्रेट है? फॉर्मर हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स एलियट के अकॉर्डिंग इसका कोई सीक्रेट नहीं है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसे आपको पूरा ध्यान देना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर आप एक इंटरेस्टिंग इंसान बनना चाहते हैं तो आपको लोगों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब देने में लोग एंजॉय करें। आपको उनके अचीवमेंट और उनके बारे में बात करनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 5, वाइल टॉकिंग, बी माइंडफुल ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के गेस्ट उनकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डीप नॉलेज को देख के सरप्राइज हो जाते थे। उनका गेस्ट कोई काउबॉय हो या रफ राइडर, पॉलिटिशियन हो या डिप्लोमेट, रूजवेल्ट को पता था किस टॉपिक पे कब बात करनी है। वो हमेशा अपने गेस्ट के आने से पहले उसके इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते थे। रूजवेल्ट ये मानते थे कि अगर आपको किसी को जीतना है तो आपको उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। अगर हम दूसरे इंसान के इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट होता है। यूएस के एक एम्प्लॉय कम्युनिकेशन लीडर कहते हैं उन्होंने हमेशा इस प्रिंसिपल को फॉलो किया। जब उनसे पूछा गया कि इसका उन्हें क्या बेनिफिट हुआ तो उन्होंने कहा कि जहां उनके सभी से बहुत अच्छे रिलेशन बने, वहीं उनके लाइफ के एक्सपीरियंस भी काफ़ी एनरिच हुए। प्रिंसिपल नंबर 6, मेक सिंसियर एफर्ट्स टू मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट। लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रूल है और अगर हम इसे सिंसियरली फॉलो करेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनेंगे।
जब भी हम इस रूल को तोड़ेंगे तो हमें परेशानी होगी। वो रूल क्या है? वो रूल है, आप हमेशा दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएं, क्योंकि हर इंसान में इम्पोर्टेंट फील करने की एक बहुत स्ट्रांग डिज़ायर होती है। यही डिज़ायर इंसान को जानवरों से अलग करती है। जब भी आप लोगों से उनके बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कई घंटों तक आपकी बात सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे 9 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं आप सभी को थैंक्स करता हूँ फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं शॉर्टली आपसे अपना नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू एंड बाय।